भी छीनते थे और आज भी कई भागों में हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रखी है। तो साथियों, हम लोगों को बिरसा मुंडा जी के पद चिन्हों पर चलकर हमारे हक अधिकार के लिए लड़ते रहना है। जब भगवान बिरसा मुंडा जी को अपने ही समुदाय के लोगों ने 500 रुपए के लालच में और पकड़वा दिया था, इसके बाद उनको जेल में रखा था और जेल में उनको कई यातनाएं दी गई थी। और आज ही के दिन 9 जून सन 1900 को अंग्रेजों ने उनको फांसी नहीं दी कि अभी इनको फांसी देंगे तो पूरे देश में आदिवासी विद्रोह और भड़केगा, तो इसलिए उनको चुपके से जहर खिला दिया और जहर से उनकी आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी भगवान बिरसा मुंडा जी की। और इसके बाद उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया और पीछे से जेल से निकाल के और एक नदी के उसमें पटक दिया था। तो ऐसी हमारे समाज के साथ सदियों से अन्य अत्याचार होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो आप लोग अपने आप को कमजोर नहीं समझें। लोग बाग हमको हीन भावना से देखते हैं कि आदिवासी है क्या करेंगे, तो आप अपने आप को कमजोर नहीं समझें। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, इस देश का निवासी है, सबसे पहले का है आदिवासी। आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल से, सदियों से, जब से जो धरती और सब बना है, जो आसमान गगन, जब से इस दुनिया में आदिवासी रहते हैं, इसके बाद में बाकी लोग बाहर से आए हुए सब। तो साथियों, एक गर्व से हमें सम्मान के साथ रहना है। और जय जोहार, जय जोहार हम बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं जी क्या बोलते हैं जय जोहार, तो जय जोहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं, देश की राष्ट्रपति भी बोलती है, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं। जय जोहार का मतलब होता है आपकी जय हो, सब दुनिया की जय हो, प्रकृति की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो, सबका कल्याण हो। जय जोहार का मतलब जय है, इसलिए सभी लोग जय जोहार बोलते हैं। साथ ही हमारे समाज में कई राजा महाराजा रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश और देश ही आदिवासियों का है। छत्तीसगढ़ आपने नाम सुना है, बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, वहां पर जो 36 किले गढ़ है, इसलिए छत्तीसगढ़ बोला जाता है। वो गौड़ राजा जो आदिवासी थे उनके बाद छत्तीसगढ़ है, इसलिए छत्तीसगढ़ बोला जाता है। ये फोटो देख रहे हैं आप, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जबलपुर के राजा है, आदिवासी रहे। तो साथियों, ये अंग्रेजों के आगे कभी भी झुके नहीं थे, इनको फांसी पर लटका दिया था और तोपों से उड़ाया था। पिता पुत्र दोनों शहीद हो गए थे इस देश के लिए और आदिवासी हक अधिकार के लिए। तो साथियों, हमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, शासन प्रशासन से। आज हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार होता है, हम सुनते रहते हैं पौड़ी क्षेत्र में, सीपड़ी में कई आदिवासियों की जमीनों को स्थानीय दबंग लोगों और किसान लोगों ने दबा रखा है। उनको मैं कहना चाहता हूं, शासन प्रशासन को, कि आदिवासी लोग जो सीमांकन के लिए आवेदन दे, उनकी जमीन का तत्काल सीमांकन करके और कब्जा छुड़वाकर आदिवासियों को देने का काम करे, नहीं हम सरकार को न प्रशासन को खदेड़ने का काम करेंगे। तो साथियों, आप लोग संगठन बनाकर रहिए। दूसरा, अभी चुनावी वर्ष आ रहा है, कई पार्टियों के कार्यक्रम होंगे, हमारे आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करेंगे। इसको कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, बीएसपी को वोट दो। तो साथियों, अपना संगठन बनाकर रखना है। और आप लोगों के 40-50 हजार वोट है कि आपको टिकट नहीं दे सकते क्या? ये लोग कांग्रेस बीजेपी वाले बताओ, नहीं दे सकते क्या? आपके इतने वोट होते हुए भी इसका मतलब आपकी कोई गिनती नहीं। आप विजयपुर में देख लो, आदिवासियों की ताकत और संख्या के बल पर बीजेपी को 3-3 बार टिकट देना पड़ा और एक बार कांग्रेस ने भी टिकट दिया वहां पर। तो आप लोग इसी तरह संगठन से चलते रहेंगे और दबाव बनाएंगे तो कोई न कोई पार्टी विचार करेगी, और विचार नहीं भी करती है तो अपनी मुट्ठी को बांध के रखो, मुट्ठी को खोलो बताओ, चाहे वो। इसके बाद आप माहौल देख लो,
कौन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी कांग्रेस जो भी, वो से इसी तरह बैठ के कम से कम 10-20 हजार लोग बैठ के फिर बात करो उस नेता और मंत्री से कि हमारे जो समाज की समस्या छोटी छोटी इनको आप हल करेंगे तो ही आपकी पार्टी के लिए वोट देंगे, अन्यथा वोट हम लोग नहीं देंगे। ऐसा निर्णय आप लोग करो और संगठन से रहो। बाकी ये कि हर जगह हमारे भाइयों पर शोषण होता है। आप चाहे गुना का उदाहरण ले लो, चाहे ग्वालियर का ले लो, अशोकनगर का ले लो, कहीं हमारे लोगों के साथ मारपीट की जाती है, जो उनकी जमीनों को छीना जाता है, कहीं उनके कढ़ाई में खोलते हुए तेल में उनके हाथों को डाला जाता है, कहीं जिंदा जलाया जाता है, कहीं नदी में मार के फेंक दिया जाता है। तो साथियों, हम लोगों को संगठन बना के रखना है। अगर आपका संगठन मजबूत रहेगा तो आप पर कोई उंगली उठाने का साहस नहीं करेगा। हमारे लोगों की छोटी छोटी समस्या होती है, पंचायतों में ही लोग जाते हैं, कोई विधवा पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, समग्र आईडी के लिए, बीपीएल के लिए, कोई पानी समस्या, छोटी छोटी समस्या, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हमारे लोगों की। कोई दबंग अत्याचार कर देता है तो थाने वाले भी हमारे लोगों की फरियाद को नहीं सुनते हैं और हमारे लोग डरते डरते थाने में जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संगठन बना के रखें। 10 कार्यकर्ता वहां जाके आप उसका घेराव करिए, पुलिस थाने का, एसडीएम का, सीओ का, आपकी समस्या का सुनेगा और हमारे भाइयों की समस्या का समाधान होगा। और नहीं सुनेगा तो हमारा पूरा संगठन जो प्रदेश स्तरीय संगठन है आपके साथ तन मन धन से खड़ा है। साथियों, तो आपको कहीं से कहीं तक डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि शराब से थोड़ा दूर रहे। हमारी माता बहनें भी बैठी है, आप इसमें योगदान दें और जो हमारे गांव में जो कच्चे पक्के ठेका रख दें उनको एक महिला बहनों की 10 की टीम बनाकर उसको 2-4 पुरुष को भी लेकर और शराब को ठेकाओं को फोड़ने का काम करो। जब हमारा समाज सुधरेगा, जब तक गांव में ठेकादारी रहेगी, जब तक समाज सुधरने वाला नहीं है, तो इसमें बहनों को भी आगे आना पड़ेगा। तो साथियों, और अपने बच्चों को पढ़ाओ, भले ही हम 2 रोटी कम खा लो, लेकिन बच्चा पढ़ना चाहिए। जब हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, लेकिन नौकरी भले ही नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं भी मिलेगी तो पढ़ा लिखा आदमी होगा तो हमारी तरह से कोई भी दिमाग लगा के और कुछ ना कुछ धंधा या रोजगार से लग जाएगा अपने आप। नौकरी तो सरकार ने सब खत्म कर दी। तो पढ़ना लिखना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल गरीब घर से हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा पढ़ लिख कर और ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़कर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके आज हम कहीं से कहीं पीछे नहीं है और हम भी अन्य समाजों की तरह रहते हैं। तो आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या हो छोटी मोटी, अगर नहीं सुनता है, कोई पुलिस थानेदार भी नहीं सुनता है, या तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, जहाँ तक ही हमारी समस्या रहती है, कलेक्टर साहब भी, तो हम सब लोग संगठन के कार्यकर्ता शहरी विकास परिषद के लोग मिलकर उसका घेराव करेंगे और आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। और भी वक्ता है साथियों, एक कार्यक्रम में हमको और जाना है, वह भी छोटा सा कार्यक्रम है, तो इतना ही कहना चाहूंगा। हमारा तो आपके लिए तन मन धन और सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा, जय आदिवासी।